नमस्कार, स्वागत है आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर सीरीज़ के एक और वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टोटल कॉस्ट फंक्शन के बारे में चर्चा की थी, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करके अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बोर्ड पर एक क्वेश्चन पहले से लिख रखा है। इफ फिक्स कॉस्ट आर 4, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर 1 एंड द डिमांड फंक्शन इज P इज इक्वल्स टू 10 - 2Q, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पाई। पाई बोले तो प्रॉफिट, पाई in terms of Q, and hence sketch a graph of pi against Q. For what values of Q does the firm break even? What is the maximum profit? ठीक है, तो हमारा अप्रोच वही रहने वाला है कि जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको एक बार नोट डाउन कर लो किसी कॉर्नर में। पहली चीज़ क्या दी हुई है? फिक्स्ड कॉस्ट 4, FC इज इक्वल्स टू 4, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट VC इज इक्वल्स टू 1, डिमांड फंक्शन P इज इक्वल्स टू 10 - 2Q। ठीक है, अब कह रहा है कि पाई निकालना है। ठीक है, तो जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। हम इन दोनों इंफॉर्मेशन के साथ टोटल कॉस्ट फंक्शन लिख सकते हैं। लिख दिया टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन कितना हो जाएगा? TC इज इक्वल्स टू 4 + Q। ठीक है, अब हमारे पास P दिया हुआ है तो हम टोटल रेवेन्यू का फंक्शन भी लिख सकते हैं। TR इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं? 10 - 2Q इंटू Q इज इक्वल्स टू 10Q - 2Q स्क्वायर। ठीक है, अब हमको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट हो जाता है। ये प्रॉफिट निकालते हैं। पाई इज इक्वल्स टू TR - TC इज इक्वल्स टू 10Q - 2Q स्क्वायर -4 - Q। ठीक है, इज इक्वल्स टू -2Q स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 में से +9Q -4। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पाई इन टर्म्स ऑफ, ये हो गया। अब कहता है एंड हैज अ स्केच ए ग्राफ ऑफ पाई अगेंस्ट Q। आइए अब ग्राफ भी खींच लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? A इज इक्वल्स टू -2, C इज इक्वल्स टू -4, यानी इंटरसेप्ट यहाँ पर हमको मिल रहा है। ठीक है, यानी y एक्सिस पर नेगेटिव इंटरसेप्ट बना रहा है 4 का। ठीक है, और ग्राफ का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? ग्राफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, इन्वर्टेड U या फिर सैड पैराबोला। तो आइए देखते हैं इसको। एक पॉइंट तो हमको पता चल गया, यहाँ पर -4 है ये वाला पॉइंट। अब दो और पॉइंट हमको एक्स एक्सिस पर पता करना है। तो वो पॉइंट कैसे पता चलेगा? इसको अगर 0 के बराबर रख दिया जाए, इसको अगर 0 के बराबर रख दिया जाए तो हमको पता चल जाएगा। तो आइए 0 के बराबर रखते हैं, देखते हैं। इसको फैक्टराइज करके इसके रूट्स निकाले जाएं। तो आइए जल्दी से फैक्टराइज भी करते हैं। फैक्टराइज करके ये हो गया 4 × 2 8, इसका मतलब 2Q स्क्वायर प्लस 8Q प्लस Q, 8 + 1 9 -4। दिस इम्प्लाइज -2Q कॉमन ले लीजिए। -2Q कॉमन लेने के बाद Q बचेगा और -4 बचेगा। माइनस और माइनस तभी तो प्लस होगा। यहाँ पे +1 कॉमन ले लीजिए, Q - 4 इज इक्वल्स टू -2Q + 1 इंटू Q - 4 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल्स टू, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 1/2 एंड Q इज इक्वल्स टू 4। 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हमारा 0.5 होगा
और दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा 4 होगा। इनसे कर्व को पास कराते हैं। इनसे कर्व को पास कराते हैं, कोशिश करते हैं फ्री हैंड से स्केच करने की। ठीक है, ये हमारा 0.5 हुआ, यानी क्वांटिटी हो गई 0.5 और एक क्वांटिटी हो गई 0.4। ये हमारे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे अब कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ क्यू डज द फर्म ब्रेक इवन। ये हमको 2 पॉइंट एक्स एक्सिस पर मिल चुके हैं जिनसे कर्व हमारा पास करेगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक टोटल रेवेन्यू कर्व इस तरह से हम लोग खींचते थे और एक टोटल कॉस्ट फंक्शन खींचते थे। जो ये दोनों पॉइंट्स होते थे, ये हमारे पर यहाँ पे हमारा यूनिट या फर्म जो था ब्रेक इवन करता था। अब यहाँ समझिए, ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू और कंपनी का एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होता है, उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट जो होता है वो 0 होता है। अब इस कर्व में देखिए, इस कर्व में यहाँ पे क्वांटिटी है 0.5 एंड 4, लेकिन प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हमारा यहाँ 0 है, पाई जो है 0 है, वाई एक्सिस का पॉइंट हमारा 0 है। तो क्या ये दोनों पॉइंट हमारे ब्रेक इवन पॉइंट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। यही दोनों पॉइंट्स हमारे ब्रेक इवन पॉइंट्स हो जाएंगे। इसको आप चेक कर लीजिएगा, टोटल कॉस्ट का ग्राफ ट्रेस करके। टोटल ग्राफ ट्रेस करने की ज़रूरत है। टोटल कॉस्ट फंक्शन जो निकल के आया था और टोटल रेवेन्यू फंक्शन, दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो हमारा यही पॉइंट्स आएगा। ठीक है, तो यानी कि 0.5 एंड 4 पे हमारा कर्व जो है वो ब्रेक इवन करता है। अब आइए, एक सवाल यहाँ पे मन में दुविधा उत्पन्न हो रही होगी काफ़ी लोगों के कि 4 तो समझ में आता है, लेकिन 0.5 कैसे हो सकता है? कोई क्वांटिटी आधी कैसे हो सकती होगी तो पूर्ण होगी। देखिए, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशंस दी जाते हैं वो अगर ये मिलियन से ट्रिलियंस में हो तो 0 से ऊपर कुछ भी हो उसका सिग्निफिकेंस होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 0.5 एक हमारा मिलियन ट्रिलियंस, इसको शॉर्ट करके कई बार उस शॉर्ट करके फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसके लिए उसको छोटा कर दिया जाता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि 0.5 को हम डिस्कार्ड कर देंगे चाहे कुछ नहीं। 0 से ऊपर कुछ भी होगा क्वांटिटी में, उन सब का सिग्निफिकेंस है। 0 के इधर लेफ्ट साइड में यदि नेगेटिव क्वांटिटी कोई होती है तो उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और यहाँ -4 आ रहा है, इंटरसेप्ट यहाँ नेगेटिव इंटरसेप्ट बना रहा है। नेगेटिव इंटरसेप्ट बनाने का मतलब है कि अगर हमारा प्रोडक्शन यहाँ नहीं हो रहा है, इस पॉइंट पे हमारा Q 0 है, क्वांटिटी 0 है। जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या फिर हमारा क्वांटिटी हम सेल नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा बेहतर होगा कहना कि हम यहाँ क्वांटिटी अपनी सेल नहीं कर पा रहे हैं। जब क्वांटिटी सेल नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू 0 हो रहा है। रेवेन्यू 0 हो रहा है तो टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है। टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है और रेवेन्यू कम हो रहा है तो हमको यहाँ पे लॉस हो रहा है। दिस इज शोइंग द when the company is not able to sell any of the products, तो उस समय हमारा जो प्रॉफिट या लॉस होगा, लॉस कितना होगा वो इसको दिखाता है। प्रॉफिट तो होने का सवाल ही नहीं है, तो लॉस कितना होता है वो लॉस को दिखाता है। ठीक है, तो हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब देखिए, ये पैराबोला है, कर्व पैराबोला है, सिमेट्री होगी यानी इन दोनों के बीच का कोई पॉइंट होगा। इन दोनों के बीच का पॉइंट कैसे निकालेंगे? 4 + 0.5 डिवाइडेड बाई 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक से गलती हुई थी, वहाँ पे माइनस किया था। हालांकि उसका हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट पे हम लोगों ने डाल दिया है कि माइनस साइन था, गलती हुई थी, वो वहाँ पे प्लस साइन होगा। यहाँ पे प्लस साइन है। 4 + 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2.25, यानी इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वो 2.25 होगा। 2.25 आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। जो हमारा प्रॉफिट का जो पाई का जो इक्वेशन निकल के आया है उसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
इस क्वेश्चन में हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट जो था, वेरिएबल कॉस्ट वो कांस्टेंट था। एक हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि एक वेरिएबल कॉस्ट को एक वेरिएबल बना के भी हम लोग एक क्वेश्चन आपको कराएंगे। आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिवन दैट फिक्स कॉस्ट आर 1 एंड द वेरिएबल कॉस्ट आर Q + 1। यहाँ देखिए वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारा ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। पर यूनिट एक्सप्रेस TC एंड AC एस फंक्शंस ऑफ Q। कुछ नहीं करना है इसमें भी, हम लोगों ने पढ़ा है टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस VC इंटू Q, वेरिएबल कॉस्ट इंटू Q बस रख देना है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 1 है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, Q + 1 है, इंटू Q इज इक्वल्स टू 1 + Q² + Q। ठीक है, हमारा TC आ गया, TC निकल के आ गया। अब AC निकालना है। AC में क्या करते हैं, AC इज इक्वल्स टू TC/Q, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटीज। बस रख दीजिए यहाँ पे, AC इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/Q हो जाएगा प्लस Q² कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, प्लस Q/Q कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर आ गया हमारा। अब आप लोगों के लिए टास्क क्या है कि इन दोनों फंक्शंस का आप लोगों को ग्राफ खींचना है और देखना है कि AC के नेचर में क्या चेंज आता है। हम लोगों ने देखा था जब हमारा वेरिएबल कॉस्ट जब कांस्टेंट होता था तो L शेप ग्राफ आता था। अब जब हमारा ये वेरिएबल हो गया है तब ग्राफ का कैसा होता है, ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्राफ कैसा दिखेगा, ये आपको ट्राई करना है। ये आप लोगों के लिए टास्क है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से खूब शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियोज़ का लाभ मिल सके। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई किसी तरह का फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमसे हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।